Good morning, students. Today we are going to start with the new chapter Advent of Europeans in India. सोचो, एक ऐसा देश जिसे दुनिया सोने की चिड़िया कहती थी, जहाँ से मिलते थे दुनिया के सबसे महंगे मसाले, रेशम और कपड़े। और फिर एक दिन यूरोप के लोगों ने डिसाइड किया, हमें इंडिया तक पहुँचना ही है, चाहे समुद्र के रास्ते ही क्यों ना जाना पड़े। आज हम जानेंगे कैसे यूरोपियंस इंडिया आए और कैसे धीरे धीरे ट्रेडर से रूलर बन गए। इंडिया एंशियंट टाइम से ही एक रिच कंट्री थी। यहाँ मिलते थे स्पाइसेस जैसे पेपर, क्लोव्स, हाई क्वालिटी सिल्क और कॉटन टेक्सटाइल्स। यूरोप के लोग पहले इंडिया से ट्रेड करते थे लैंड रूट्स के थ्रू, लेकिन 1453 में एक बड़ा इवेंट हुआ, फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। इसके बाद ओटोमन अम्पायर ने ट्रेड रूट को कंट्रोल कर लिया और यूरोपियंस के लिए इंडिया तक पहुंचना मुश्किल हो गया। इसीलिए उन्होंने नया रास्ता ढूंढा, सी रूट टू इंडिया। 15 to 16 सेंचुरी को कहते हैं एज ऑफ डिस्कवरी। इस टाइम पर पोर्टुगल, स्पेन, इंग्लैंड, फ्रांस और होलैंड जैसी कंट्रीज़ न्यू सी रूट्स एक्सप्लोर कर रहे थे। रीज़न सिंपल था, प्रॉफिट कमाना, क्रिश्चियनिटी स्प्रेड करना और न्यू लैंड डिस्कवर करना। टेक्नोलॉजी भी इसमें हेल्प कर रही थी। कंपास, एस्ट्रोलोब और स्ट्रॉन्ग शिप, इन सब ने इनके एक्सप्लोरेशन को बूस्ट कर दिया। पोर्टुगीज़ इन इंडिया। सबसे पहले इंडिया पहुंचने वाले थे पोर्टुगीज़। 1498 में वास्को द गामा कैलिकट आए, जहां के रूलर थे जामोरिन। ये मोमेंट हिस्ट्री का एक टर्निंग पॉइंट था। पोर्टुगीज़ ने इंडिया में अपनी पावर स्ट्रांग बनाई। इसमें दो गवर्नर जो उभर के आए, फ्रांसिस्को डी अल्मेरा और अल्फोंसो डी अल्बुकर्क। फ्रांसिस्को डी अल्मेरा ने ब्लू वाटर पॉलिसी स्टार्ट की। इन्होंने नेवल पावर पे फोकस किया। इनका मानना था, अगर इंडिया पे रूल करना है तो अपनी नेवल पावर को स्ट्रॉन्ग करनी होगी। नेक्स्ट रूलर जो रियल फाउंडर कहलाए जाते हैं वो थे अल्फोंसो डी अल्बुकर्क। 1510 में गोवा कैप्चर किया, गोवा को अपनी कैपिटल बनाई। लेकिन धीरे धीरे इनका डिक्लाइन हुआ, क्योंकि करप्शन, रिलीजियस इंटॉलरेंस और दूसरे यूरोपियंस की कंपटीशन की वजह से। फिर आती है डच कंपनी। पोर्टुगीज़ के बाद आए डच। इनकी कंपनी थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी। इन्होंने पुलिकत को अपनी मेन सेंटर बनाया। लेकिन डच का मेन फोकस इंडिया नहीं था, बल्कि इंडोनेशिया का स्पाइस आइलैंड था। फाइनली ब्रिटिश ने उन्हें डिफीट कर दिया बैटल ऑफ बेदारा 1759 में। अब एंट्री होती है सबसे पावरफुल प्लेयर ब्रिटिश की। उनकी कंपनी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। 1608 में कैप्टन हॉकिंस इंडिया आए। 1615 में सर थॉमस रो ने मुगल एम्परर से ट्रेड परमिशन ली। ब्रिटिश ने अपना सेंटर बनाया, सूरत फर्स्ट फैक्ट्री, मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता। इनिशियली ये सिर्फ ट्रेडर्स थे, लेकिन धीरे धीरे ये इंडिया के रूलर्स बन गए। फ्रेंच भी इंडिया आई अपनी कंपनी के थ्रू, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। इनका मेन सेंटर था पौंडीचेरी। सबसे इम्पॉर्टेंट लीडर थे जोसेफ फ्रांस्कोइस ड्यूप्लेक्स। फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच हुई कार्नेटिक वॉर 1746 to 1763। इसका रिजल्ट हुआ कि ब्रिटिश जीत गए और फ्रेंच की पॉलिटिकल पावर ख़त्म हो गई। कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, जैसे पोर्टुगीज़ आए सबसे पहले। डच ने ट्रेड किया लेकिन ज़्यादा टिक नहीं पाए। फ्रेंच ने ट्राई किया लेकिन हार गई। और फाइनली ब्रिटिश ने इंडिया पर अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश कर लिया। यहीं से स्टार्ट होती है ब्रिटिश रूल की कहानी, जो आगे चलकर इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल तक पहुंचती है। थैंक यू।